साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बाबा श्याम मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते रोज रात 9 बजे आप सभी के लिए यूपी होमगार्ड की ये शानदार सी क्लास। 100 क्वेश्चन जैसे आपका सिलेबस, वहीं से सीधे सीधे उठाकर आपसे क्लास में मैं क्वेश्चन रखता हूं जैसा सिलेबस। और सच में आपको पढ़कर बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आपको मजा आएगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जॉर्डन की राजधानी आप सभी से पूछी है। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अभी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जॉर्डन की यात्रा की है। मोदी जी ने जॉर्डन की यात्रा भी की है, याद रखिएगा। और भारत और जॉर्डन के बीच में 5 एमओयू भी हुए हैं। भारत और जॉर्डन के मध्य कितने एमओयू हुए हैं? हो गए भैया, भारत और जॉर्डन के मध्य ये साथी 5 एमओयू हुए हैं। कितने एमओयू? 5 एमओयू। अच्छे से याद रखिएगा, दिसंबर में यात्रा। देखिए, दमिश्क ये सीरिया की राजधानी है, सीरिया। दोहा ये कतर की राजधानी है, जबकि मस्कट ओमान की राजधानी है। ओमान का भी भारतीय प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया था, 3 देशों की यात्रा पर गए थे। जबकि जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाती है? अम्मान। जबकि इनकी मुद्रा क्या हो जाती है? याद रखिएगा, इनकी जो मुद्रा है ये दिनार हो जाती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो कितने देशों की यात्रा पर गए थे। हो गए सर, हमारे प्रधानमंत्री जी 3 देशों की यात्रा पर गए थे। कितने देशों की? 3 देश। एक का देश का नाम था जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान, मुद्रा हो जाती दिनार। मस्कट ओमान की, दमिश्क जो दमास्कस जिसको कह देते हैं सीरिया, और कतर की राजधानी दोहा। और भारत और जॉर्डन के बीच में कितने एमओयू? 5 एमओयू। पूछा इनमें से कौन सा एक भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है? ई कॉमर्स का मतलब होता है, पेपर में आ चुका है, ई कॉमर्स की जो फुल फॉर्म होती है इसको साथी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, क्योंकि आपका वाणिज्य व्यापार वाले टॉपिक से आ जाता है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी इसको कह देते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, मतलब इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना, इंटरनेट के माध्यम से चीजों की खरीदारी, चीजों की खरीद फरोख्त। अगर आप किसी चीज की सेल परचेज इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, किसी वेबसाइट या किसी साथी एप्लीकेशन के माध्यम से, तो ऐसा करना, या किसी ऐप के माध्यम से, इसको आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कह सकते हो, जो ऑनलाइन खरीदारी होती है। इसी को हम लोग आम भाषा में ई कॉमर्स कह देते हैं। भारत में कई सारी भारतीय कॉमर्स कंपनी है, जैसे विदेशियों में अमेजन आ जाती है, भारत की बात करें तो फ्लिपकार्ट है। तो वही पूछा भारतीय। देखिए, नेटफ्लिक्स ये अमेरिका की ओटीटी सर्विस है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग ओटीटी सर्विस होते हैं, ये नेटफ्लिक्स वैसी है। जूम जो है ये भी अमेरिका की कंपनी है, ये वीडियो कॉलिंग कंपनी है, ये साथी वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध कराती है जूम। स्पॉटिफाई ये स्वीडन की कंपनी है, स्वीडन की। ये साथी सॉन्ग्स को, जो गीत होते गाने होते हैं, उनकी एक स्ट्रीमिंग सर्विस है। तो याद रखिएगा, भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा हो जाता है? कहोगे मीशो, आपका बिल्कुल सही है। भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो आपका बिल्कुल सही है। सेकंड का उत्तर भी। हाल ही में मीशो का आईपीओ भी आया था। पूछा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो बरेली में भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, भारतीय साथी इंडियन एवियन पक्षी अनुसंधान संस्थान, तो पशु चिकित्सा और पक्षी अनुसंधान संस्थान ये बरेली में। जबकि फैजाबाद, जिसका नया नाम अयोध्या हो गया है, अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर, अयोध्या में याद रखेगा सबके सब, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? कहोगे सर अयोध्या में। जबकि झांसी में चरागाह संस्थान भी है, चारा और चरागाह अनुसंधान। यहीं पर कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान भी है। यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय भी है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? कहोगे सर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा, दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा जो विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में। पूछा 34वें
दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेल 2017 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसमें पहली बार जो ये खेल आयोजित हुए थे ये 1959 में हुए थे। थाईलैंड में 2025 में 33वें, थाईलैंड में 2025 में 33वें खेल आयोजित हुए थे। तो 34वें दक्षिण एशियाई खेल जो हैं, दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेल, इनकी मेजबानी मलेशिया को दी गई है। इनकी मेजबानी किसको दी गई है? मलेशिया। 2027 में आयोजित होंगे। मलेशिया राजधानी हो जाती है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर साथ ही इसकी राजधानी है। और मलेशिया की मुद्रा क्या हो जाती है? रिंगिट इसकी मुद्रा है। जब साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है तो साथ ही आसियान करके जो है ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। 1967 में बना, 11 इसके देश हैं। और जो इसका सबसे नया सदस्य बना है, 11वां सदस्य, ये तिमोर बना है। तिमोर याद रखिएगा, इसका सबसे नया 11वां सदस्य बना है। पूछेगा कि आसियान का सबसे नया 11वां सदस्य कौन बना है, तो आपका उत्तर क्या जाएगा? तिमोर आपका बिल्कुल सही है। सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को एक बार अपने व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर देना। बस यही आपसे एक चीज चाहिए होती है। और एक बार सबके सब सुन लेना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी याग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, यह सूरत बदलनी चाहिए। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो बिल्कुल बच्चा अंगद का पैर जमा दो। 3 साल की तो आपको एज में छूट मिलेगी होमगार्ड बनकर। आगे एसआई कांस्टेबल में, उसके बाद में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करोगे। साथ ही 8वें वेतन आयोग के बाद में लगभग यूपी कांस्टेबल के बराबर आपकी सैलरी। स्वास्थ्य बीमा परिवार के लिए, इलाज फ्री है 5 लाख रुपए तक का। और साथ ही मृतक आश्रित दुर्घटना बीमा 40 लाख रुपए का अलग। तो किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। और 8 घंटे की फिक्स नौकरी, ना किसी की जी हजूरी करनी, अपनी नौकरी करके आना, आगे पढ़ते रहना। इसलिए किसी के बहकावे में बताओ, अपनी मेहनत ठोक दो, मेहनत। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये साथी मैं आपको 1926 से बता के चल रहा हूं। और ये वो घटनाएं हैं जैसे साइमन कमीशन इत्यादि। तो इरविन करके ये साथी भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय था। फिर 1931 में इरविन चला जाता है। और 1936 से 1936 तक ये इस समय इरविन नहीं था, इस बात को याद रखेगा। फिर 1936 से 1943 ये लिल लिथगो आ जाता है। कौन आ जाता है कहोगे सर? लिल लिथगो करके एक व्यक्ति था, यही भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर भी था, लिल लिथगो। फिर ये साथी चला जाता है और फरवरी 1947 तक के समय पर ये वेवेल आ जाता है। कौन आ जाता है? वेवेल आ जाता है। और याद रखिएगा, 21 फरवरी 1947 से फरवरी 1947 से ये माउंट बेटन आ जाता है। कौन आ जाता है? माउंट बेटन। इस बात को याद रखेगा। जबकि यहां पर कौन था? ये विलिंगडन करके था। कौन था? विलिंगडन। अब देख लेते हैं, ये बिल्कुल क्रम है। और यहां से मैं तुम्हें गारंटी कह रहा हूं, एक क्वेश्चन आएगा। 1926 से 1931 गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन का आना, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु, ये सारी घटनाएं किसके समय पर हुई? ये याद रखेगा, इरविन के समय पर हुई। इरविन के समय पर इसी में 1931 से 1936 ये विलिंगडन आ गया। इसी में कम्युनल पंचायत थी, जो पूना पैक्ट था गांधी जी और बाबा साहब के बीच में, वो सब इसी के बीच की घटनाएं हैं। 1936 से 1943 इसी में 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए, जो बिना कांग्रेस की सलाह के ब्रिटिश ने भारत को भी वर्ल्ड वार 2 में खींच लिया। ये सब कुछ व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन ये साथी 8 अगस्त 1942 को जो मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहां पर इसकी घोषणा की गई। वहां पर तो ये कौन था उस समय? ये लिलित को करके था। और अगर यहां से शिमला समझौता पूछे या पूछे कैबिनेट कमीशन किसके समय पर आया, तो वेविल के समय पर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर कौन था? लिलित को। जबकि आप जानते रिपन 1881 की प्रथम समकालिक जनगणना, 1881 की पहली समकालिक जनगणना, इसी को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और कर्जन 1905 के बंगाल विभाजन के समय था। कर्जन 1905 के बंगाल विभाजन,
तो एक क्वेश्चन तो 110% और एक भी नहीं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। होमगार्ड में तो 2 से 3 क्वेश्चन और एक एसआई में, एक कांस्टेबल में। ये जो हमारे गवर्नर जनरल हुए, इनकी कोई उपलब्धि, इन्होंने कोई कार्य किया हो, ये बहुत बार पूछता है, इस पर ध्यान देना। किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? किस पौधे को बंगाल का आतंक? क्योंकि ये साथी जो आर्द्र भूमि होती है, तालाब, झील इत्यादि, ये आर्द्र भूमि या तालाब इत्यादि को पूरा कवर कर लेता है। तालाब आदि को एक प्रकार की ये साथी कवर कर लेता है, उसको घेर लेता है, जिससे तालाब में रहने जीव जंतु, जो तालाब में रहने वाले जीव जंतु है, उनके जीवन पर संकट आ जाता है। इसको जलकुंभी कह देते हैं या वाटर हायासिंथ कह देते हैं। जलकुंभी भी कह देते हैं, वाटर हायासिंथ। इसी प्रकार का एक साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द होता है, इसको यूट्रिफिकेशन कह देते हैं। यूट्रोफिकेशन, अच्छे से याद रखिएगा, यूट्रिफिकेशन करके जो शब्द हो जाता है, इसमें जो रासायनिक खाद इत्यादि है, रासायनिक खाद जो खेतों से बहकर आ जाता है, जो खेतों से बहकर आता है पानी के साथ, खेतों से बहकर पानी के साथ, जो खेतों से बहकर पानी के साथ आता है, इसकी वजह से तालाब आदि में पोषक तत्व आ जाते हैं और वहां जो एल्गी होती है, शैवाल हो जाती है। शैवाल में साथी बहुत तेजी से वृद्धि होती है। जो एल्गी होती है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि, और वो पूरे के पूरे तालाब पर कब्जा कर लेती है। इस घटना को यूट्रिफिकेशन कह देते हैं। समझे मेरी बात? तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? वाटर हायासिंथ को कहा जाता है। छठे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। पूछा, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग ये किस दर्रे से होकर जाता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला इनमें से कौन सा दर्रा है? देखिए, जोजिला दर्रा ये साथी लेह लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। लेह लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। ये साथी शिपकीला दर्रा, यहां से सतलज नदी एंटर करती है। अच्छे से याद रखिएगा, सतलज नदी का भारत में प्रवेश, सतलज नदी का भारत में प्रवेश हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सतलज नदी का भारत में प्रवेश, और शिपकीला भारत के हिमाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत के बीच में स्थित है। चीन के तिब्बत के बीच में। बुर्जिल दर्रा, ये जो गिलगिट पाकिस्तान बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो ये साथी गिलगिट को स्कार्डू होते हुए ये श्रीनगर से जोड़ता था। तो हमारा है, लेकिन पाकिस्तान ने गैरकानूनी कब्जा किया हुआ है। तो जम्मू से श्रीनगर ये बनिहाल पास हो जाता है। कौन सा भैया? बनिहाल दर्रा। इसी में जवाहर सुरंग स्थित है। ये पीर पंजाल माउंटेन में पड़ता है। इसी में कौन सी सुरंग स्थित है? कहोगे सर, इसी में जवाहर सुरंग स्थित है और ये पीर पंजाल पर्वतों में पड़ता है। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में पड़ता है? पीर पंजाल। सातवें का उत्तर भी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कानून के किसी प्रश्न पर या कानून के किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 148 में कैग, राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष। कैग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, यह किसमें आ जाता है? अनुच्छेद 72। 143 में सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति को सलाहकार। और 123 में ये अगर संसद सत्र में ना हो तो याद रखेगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जो शक्ति अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को मिली होती है, वही क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को अनुच्छेद 161 से। राज्यपाल को किससे मिली होती है? कहोगे सर, अनुच्छेद 161। आठवें का उत्तर भी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व किसका है? अनुच्छेद 324 से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना, अनुच्छेद 324 से जो भारत का निर्वाचन आयोग है या केंद्रीय चुनाव आयोग, ये भैया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जहां कहीं भी है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जो पंचायती राज संस्था होती हैं, जैसे शहरों में नगर निगम, नगर पालिका आदि, और राज्यों में जो ग्राम पंचायत इत्यादि होती है, राज्यों में ग्राम पंचायत, इनके चुनाव ये केंद्रीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है बच्चा।
ये राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। इसका गठन भी भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद से हुआ है? एक बार कमेंट करके बताइए। कहोगे भैया अनुच्छेद 243 के। ये एक संवैधानिक संस्था है। 9वें का उत्तर भी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय पूछा है ITU। इसका जो गठन हुआ है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन में पूछेगा। यह 17 मई 1865 को, इसका गठन कब हुआ? 17 मई 1865 को। इसीलिए 17 मई को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाते हैं। आपसे पूछेगा अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? सबके सब खींच के उत्तर दीजिए। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे सर 17 मई को, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 17 मई 1865 को जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा क्या है? हेडक्वार्टर। यहीं पर WHO का हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन जो साथ ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। विश्व व्यापार संगठन का, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का वॉशिंगटन DC में IMF का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। वियना में याद रखेगा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का हेडक्वार्टर है। यहीं पर ओपेक का हेडक्वार्टर है। और बर्न में यह सार्वभौमिक डाक संघ का हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार दिवस 17 मई और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का हेडक्वार्टर ये साथी जिनेवा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इस चीज को सबके सब ध्यान दीजिएगा। और साथी यूपी होमगार्ड के जो साथी नया बैच चाहते थे बिल्कुल शून्य से, उन सभी के लिए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ये अंतिम प्रयास 2.0 आ गया है। जो पुराने बच्चे जो हैं, जो साथी पुराने बच्चों को नया फ्री मिलेगा और नए जो बच्चे जुड़ेंगे 2.0 में, इनको अंतिम प्रयास बैच फ्री मिलेगा। 99 रुपए का है मात्र। और शुरुआत के 20,000 स्टूडेंट्स के लिए। और 20 जनवरी से बिल्कुल जीरो से आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल जीरो से लाइव क्लास फिर से साथी पुराने बच्चे दोबारा से सब्जेक्ट कर लेना। तो मेरी तरफ से आपको कोई आर्थिक बोझ नहीं आएगा। लेकिन आप या आपका कोई साथी जो तैयारी कर रहे हो या अभी तैयारी शुरू नहीं की है, उनको बता दो थ्योरी में कितना दम होता है। अभी तुम हजारों क्वेश्चन देखोगे, अब तुम बार बार कि अच्छा ये भैया अभी पढ़ा था हमने, ये यहां से हमारा पढ़ के हुआ, ये सब पढ़ोगे बशर्ते कि तुम शांति से पढ़ो। और अभी मैं जिंदा हूं, मैं हूं अकेला काफी, कि मुझे जी भरकर खर्च करो मेरे बच्चों, कि इश्क में डूब जाने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। मुझे जी भरकर खर्च करो मेरे बच्चों, खूब मुझसे पढ़वाओ, मैं अकेला ही इन सारे सब्जेक्ट के लिए काफी हूं। कुंडनकुलम परमाणु कहते ना, मुझे जी भर के खर्च करो मेरे बच्चों, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? भारत में 7 स्थानों पर परमाणु ऊर्जा प्लांट है, परमाणु ऊर्जा घर है। कितने स्थानों पर? 7 स्थानों पर। जैसे आपसे पूछेगा कर्नाटक का हो जाता है कैगा, कर्नाटक का क्या हो जाता है? कैगा। इसी प्रकार गुजरात का ककरापारा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। गुजरात का ककरापारा। महाराष्ट्र का तारापुर, यह पहला व्यवसायिक था, पहला व्यवसायिक जहां बिजली का उत्पादन होना शुरू हुआ। फिर आ जाता है साथी राजस्थान, राजस्थान में रावत भाटा, राजस्थान में क्या जाता है? रावट भाटा। यूपी के बुलंदशहर जनपद में आ जाता है साथी नरोरा, यूपी के बुलंदशहर जनपद में। जबकि तमिलनाडु में 2 हैं। कुंडनकुलम सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन ये कुंडनकुलम करता है। तो कहोगे भैया ये सबसे बड़ा है। और यहीं पर कलपक्कम भी है, यहीं पर एक कलपक्कम भी है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। जबकि भारत का पहला प्रायोगिक रिएक्टर, भारत का पहला प्रायोगिक संयंत्र ये अप्सरा था। कौन सा था भैया? अप्सरा। तो 11 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। रिहिला साथी किसकी पुस्तक है? रिहिला यात्रा वृत्तांत। थोड़ा तेजी से बताइएगा, तो थोड़ा तेजी से।
देखिए जो हेंग करके था, ये हर्षवर्धन के समय पर भारत की यात्रा पर आया। फाहयान चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य के समय पर भारत की यात्रा पर। मार्को पोलो इटली का यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य आदि में गया। रहीला इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ये कहां का यात्री था? मोरक्को का, आपको याद हो तो। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर भारत आया था। कहोगे उत्तर प्रदेश के किस जिले को आमों का नगर कहा जाता है? किस जिले को आमों का नगर कहा जाता है? सहारनपुर संतरे के लिए फेमस है। सहारनपुर संतरा, प्रतापगढ़ आंवला, सहारनपुर संतरा, प्रतापगढ़ आंवला। जबकि लखनऊ का मलिहाबाद, यहां का दशहरी आम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहां का दशहरी आम ये साथी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, अच्छा क्वेश्चन है। ये ट्राई वो संस्था है जो ये जितने भी मोबाइल ऑपरेटर इत्यादि हैं इनकी कीमत आदि पर नजर रखती है, इनको लाइसेंस आदि देने का काम करती है। नाम में देख लो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। जैसे साथी इरडा का काम क्या होता है? इरडा का काम क्या होता है? भारत की इरडा संस्था ये बीमा बाजार पर नजर रखती है। इसी प्रकार पूछेगा सेबी का काम क्या है? ये साथी शेयर बाजार पर नजर रखती है। आरबीआई का काम क्या है? ये बैंकों पर नजर रखती है। इसी प्रकार से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ये 1997 में बना। 20 फरवरी 1997, 20 फरवरी 1997। पूछा सैमसंग मूल रूप से किस देश की कंपनी है? जो सैमसंग है साथी मूल रूप से किस देश की कंपनी थी? जैसे जापान की आप देखोगे, जापान की पैनासोनिक हो जाती है, होंडा हो जाती है, ये सारी की सारी पैनासोनिक। ताइवान की हो जाती है आसस करके कंपनी हो जाती है, एसर करके जो लैपटॉप आदि वाली कंपनी होती है। जबकि श्योमी कह लो, श्योमी कह लो, ये सारी किसकी है? चीन की। सैमसंग एलजी, एलजी कंपनी हो गई, सैमसंग कंपनी हो गई, हुंडई कंपनी हो गई, ये सब साथी किसकी हैं? ये सब की सब दक्षिण कोरिया की हैं। तो सैमसंग मूल रूप से किसकी है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाती है? सियोल। 15 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ये किस प्रकार की संस्था है? राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका जो अधिनियम आया वो 1990 में आया, अधिनियम 1990। और इसकी स्थापना ये याद रखिएगा जनवरी 1992 में। इसकी स्थापना कब हुई है? कहोगे सर जनवरी 1992। इसका गठन कब हुआ है? इसका अधिनियम कब आया? 1990। स्थापना जनवरी 1992। यह संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका गठन संविधान के द्वारा नहीं हुआ, संविधिक संस्था है। विधिक का अर्थ होता है संसद या राज्य के कानून के द्वारा। इसका जो गठन हुआ है संसद ने कानून बनाकर इसका गठन किया है। जैसे संसद ने 1990 में कानून बनाया, इसकी पहले अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटराजन, जयंती नटराजन। इसने 14,490 करके एक महिला हेल्पलाइन भी निकाली है। 14,490 ये साथी महिला हेल्पलाइन भी निकाली है राष्ट्रीय महिला आयोग। पूछा ऋग्वेद के नदी सूत्र में वर्णित नदियों में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है? आर्यों के लिए इनमें से कौन सी नदी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी? देखिए सबसे ज्यादा जो सम्मानित नदी थी, सबसे ज्यादा पवित्र, वो सरस्वती, गंगा इत्यादि। जबकि भैया सर्वाधिक उल्लेख जो है वो सिंधु नदी का है। वो कौन सा है? सिंधु नदी का। ये बताइए सबसे पुराना सबसे बड़ा वेद, ये साथी ऋग्वेद हो जाता है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन सा हो जाता है? ऋग्वेद। ये सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा वेद भी है और याद रखिएगा सबसे पुराना वेद भी हो जाता है। फिर आ जाता है इसमें देवताओं की स्तुति है, यजुर्वेद, यज्ञ कैसे किया जाए, यज्ञ के नियम। फिर आ जाते हैं साथी सामवेद, ये संगीत से संबंधित है। और जादू टोना टोटका, इसी में अर्थशास्त्र आ जाता है, अर्थव्यवस्था की चीजें। अथर्ववेद करके जो है चौथा, भूगोल, एस्ट्रोनॉमी आदि की चीजें। ये 4 वेद है। इसमें जो पहले 3 वेद होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको वेद त्रिय भी कहा जाता है। तो वेद त्रिय में ये अथर्ववेद नहीं आता है, वेद त्रिय में ये अथर्ववेद नहीं आता है। इंदस नदी के नाम पर ही हमारा देश का नाम इंडिया पड़ा है।
पूछेगा लोधेश्वर महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? लोधेश्वर महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? लोधेश्वर। देखिए सोनभद्र में रिहंद बांध, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, गोविंद भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय, रिहंद बांध ये याद रखेगा सोनभद्र में, सोनभद्र में। जबकि बाराबंकी में ये लोधेश्वर महादेव मंदिर हो जाता है। बाराबंकी में देवा शरीफ दरगाह, देवा शरीफ मेला कहां पर लगता है? ये बाराबंकी में। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे। 18 का उत्तर क्या चाहता है? भी आपका यहां पर बिल्कुल सही है। पूछा रमन अनुसंधान संस्थान ये साथी कहां पर स्थित है? रमन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? मैसूर में हो जाता है। भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान, भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है भैया? भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भारतीय भाषा भी इसको कह सकते हैं, केंद्रीय भारतीय भाषा अनुसंधान। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस यहीं पर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हैदराबाद में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यहीं पर डीएनए से संबंधित संस्थान है। राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान भी यहीं पर है। क्रेडा का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान, तो पूछेगा भैया राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान कहां पर है? और बिल्कुल भी सुन लीजिए, आपस में बात मत कीजिए। NIOT ये चेन्नई में, तो ये रमन अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु में, यहीं पर बच्चा निमहंस हो जाता है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थान अनुसंधान संस्थान सब आते हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च हो जाता है। और यहीं पर भारतीय बागवानी संस्थान भी है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? कहोगे सर बेंगलुरु में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। 19 का उत्तर बिल्कुल सटीक क्या है? ये आपका बिल्कुल सही है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिल लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। साथी सबके सब निराश हताश कर रहे हो अपने इस बड़े भाई को, सबके सब एक बार इस क्लास के लिंक को शेयर करो। मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि हे बाबा श्याम, जो मेरा भाई बहन मेरा साथ दे रहे इससे समय पर, इनको अंतिम क्षण तक मत छोड़ना। बाबा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, विशेष सुरक्षा बल, याद रखिएगा CISF की तर्ज पर। इसका निर्माण किस पर हुआ है? CISF की तर्ज पर। भारत उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए, प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों की, प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान की सुरक्षा आदि के लिए, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा आदि के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में मेट्रो आदि की, जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट आदि की, इन सब की सुरक्षा के लिए साल 2020 में यूपी पुलिस में एक नया एक विंग बनाई गई जिसका नाम है ASSF। जैसे ATS 2007 में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए, इसी प्रकार दुर्दांत अपराधियों को ठिकाने लगाने पकड़ने के लिए 1998 में STF की स्थापना 1998, ATS की 2007, तो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 2020 में। किस प्रकार के कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है? इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, इसमें जो वाटर है वो ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, जिसके जलने पर भूरा धुआं निकलता है। तो देखिए 3 वैरायटी होती है, ये कोयले की 4 वैरायटी होती है, सबसे अच्छी से सबसे बुरी। सबसे अच्छी होती है एंथ्रेसाइट कोयला, दूसरी होती है बिटुमिनस कोयला, दूसरी कौन सी हो जाती है? बिटुमिनस कोयला। तीसरी हो जाती है लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट, और चौथी सबसे घटिया होता है पीट कोयला। ये जो भूरा कोयला है, ब्राउन कोल, ये लिग्नाइट को कहते हैं, जो तीसरी सबसे खराब क्वालिटी होती है। इसमें सबसे बेस्ट कौन सी होती है? एंथ्रेसाइट।
सबसे बेस्ट कौन सी होती है? एंथ्रेसाइट। सबसे बेस्ट एंथ्रेसाइट होती है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत होता है। ये बताइए कोयला कैसी चट्टान है? कोयला किस प्रकार की चट्टान है? लिख लीजिएगा, अवसादी चट्टान है। और खींच कर लेकर चलते हैं। पीपीआरडी द्वारा स्थापित, पीपीआरडी केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां पर है? परेशान मत होना, अभी हम लोग आंतरिक सुरक्षा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा में सबके सब कवर होंगे। सीएपीटी कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जहां पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी 1948 में स्थापित की गई थी, यह हैदराबाद में स्थित है। सीएपीटी याद रखिएगा, यह भोपाल में स्थित है। यहां पर ग्रुप बी श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं, ग्रुप बी कैटेगरी के जो साथी डेप्यूटी एसपी होते हैं, डीएसपी श्रेणी के अधिकारियों की यहां पर ट्रेनिंग की जाती है, डीएसपी लेवल के अधिकारियों की। जबकि ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये दोनों दिल्ली में। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, भोपाल में बीपीआरडी द्वारा स्थापित केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, सेंट्रल अकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग, ये कौन से अधिकारियों को ट्रेनिंग देती है? ग्रुप बी, डीएसपी लेवल के अधिकारियों को। पूछा प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना। कार्नवालिस की कब्र गाजीपुर में, इसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में साथी पुलिस सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक इसी ने स्थायी बंदोबस्त 1793 में लगान वसूली की एक योजना लेकर आया था। जमींदारी या कहोगे सर स्थायी बंदोबस्त जिसको कह देते हैं। कार्नवालिस की कब्र कहां पर है? गाजीपुर। यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, इसने द्वैध शासन का अंत किया। इसके ऊपर इंग्लैंड में महाभियोग का मुकदमा भी चला था। बंगाल का पहला साथी गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, इसी ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। डायरेकी को इसने साथी समाप्त किया था, द्वैध शासन को। रॉबर्ट क्लाइव, इसने 1757 में अंग्रेजी सेना का नवाब किया, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। तो प्लासी का युद्ध 1757 किस किस के बीच में हुआ था? याद रखिएगा, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। जबकि हेक्टर मुनरो, इसने 1764 में बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किया था, बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किया था। 23 का उत्तर भी पूछा बीएसएफ का आदर्श वाक्य, सबके सब उत्तर दीजिए, ये तो हमने पढ़ा है एप्लीकेशन वालों। 1 दिसंबर 1965, 1 दिसंबर 1965, जिस दिन सारे के सारे तुम्हारे स्पेशल जीके टॉपिक समाप्त करूंगा, फिर ज्योग्राफी पॉलिटी जो पढ़वाना हो पढ़वा लेना। 10-10 घंटे की क्लास है, 1-6 घंटे की मारूंगा, तबाही मचा दूंगा। तुम्हें किस बात की टेंशन है? क्यों व्यर्थ चिंता करते हो पारत? गुरुजी है अभी। बीएसएफ 1 दिसंबर 1965, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश सीमा की रक्षा, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश। तुरंत बताओ बीएसएफ, तुरंत के तुरंत बताओ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कहोगे भैया तुरंत आ जाता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। सेवा सुरक्षा बंधुत्व, ये एसएसबी का है, सेवा सुरक्षा बंधुत्व ये एसएसबी का है। 24 का उत्तर सी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? 1997 में इस किताब को, 1997 में पहली भारतीय, इस किताब को, यह पहली भारतीय लेखिका थी जिनको बुकर प्राइज मिला। उससे पहले किसी भारतीय को बुकर प्राइज नहीं मिला था। भारतीय नागरिक की बात हो रही है। झुंपा लाहिड़ी की किताब है नेमसेक, नेमसेक झुंपा लाहिड़ी की है। किरण देसाई की इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनकी एक नई किताब आई है सोनिया एंड सनी करके। जबकि अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय की भी नई किताब आई है मदर मेरी कम्स टू मी। 25 का उत्तर भी पूछा हड़प्पा सभ्यता का स्थल हुलास उत्तर प्रदेश के किस जिले में? हुलास उत्तर प्रदेश के किस जिले में? मेरठ शहीद स्मारक, यहीं से भैया कहोगे
1857 की क्रांति, हुलास कहां पर है? सहारनपुर में। जबकि शामली, ये सबसे पश्चिम जिला, सबसे पश्चिम जिला, सबसे पश्चिम जिला कहां पर है कहोगे सर? शामली। 26 का उत्तर भी। क्रिकेट ताइक्वांडो में एशिया में फर्स्ट रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ताइक्वांडो ये दक्षिण कोरिया का, ये दक्षिण कोरिया का खेल है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? दक्षिण कोरिया देश से। भाई ताइक्वांडो की उत्पत्ति कहां से हुई है कहोगे सर? दक्षिण कोरिया। इसमें रूपा बायोर बनी है, रूपा बायोर बनी है। रूपा बायोर करके जो है ये एशिया में रैंक 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला ताइक्वांडो में। बाल दिवस कब मनाया जाता है? और अगर इसके आगे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नहीं लिखा, इसका मतलब ये राष्ट्रीय बाल दिवस पूछ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती, देखिए 2 अक्टूबर को गांधी जी शास्त्री जी की जयंती। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। जबकि 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस। बच्चे टॉफी खाते हैं और टॉफी में होती है शुगर, शुगर से डायबिटीज की बीमारी। तो मधुमेह रोग दिवस, जो मधुमेह रोग दिवस है ये भी 14 नवंबर। जबकि 20 नवंबर ये 7वीं विश्व बाल दिवस। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस। प्रश्न संख्या 29, केवलादेव नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सरिस्का, केवलादेव, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा वर्ड से याद कीजिएगा। केवलादेव, रणथंबोर ये सब राजस्थान में। असम में काजीरंगा मानस, गुजरात में गिर नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में कान्हा माधव। 29 का उत्तर भी बांधवगढ़। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क्योंकि ये साथी रास्ता बदलने के लिए कुख्यात नदी है, रास्ता बदलने के लिए। इसका जो उद्गम होता है ये साथी नेपाल से है। और नेपाल क्या इसका उद्गम? सप्तकोशी, 7 अलग अलग धाराओं से मिलकर बनती है। कुछ तिब्बत से निकलती है चीन वाले हिस्से से, कुछ नेपाल से। इसी प्रकार साथी 2 नदियां और आती हैं नेपाल से। एक घाघरा, जिसे नेपाल में कर्णाली कह देते हैं। नेपाल में घाघरा को क्या कह देते हैं कहोगे सर? कर्णाली कह देते हैं। जबकि नारायणी, नारायणी को क्या कह देते हैं? नारायणी गंडक नदी हो जाती है, गंडक। ये नाम पूछ लेगा कि गंडक का नेपाल में क्या नाम है? नारायणी। जबकि साथी घाघरा का क्या नाम है? कर्णाली। कोसी याद रखिएगा बिहार का शोक। दामोदर नदी बंगाल का शोक, दामोदर नदी बंगाल का शोक। 23 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। तो आप सभी को बता दूं जो भी यूपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, साथी फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी 50% डिस्काउंट के साथ, 50% के डिस्काउंट के साथ मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी चारों सब्जेक्ट की कॉम्बो सेट अवेलेबल है। एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल कॉम्बो, सबके सब साथी जुड़ जाना। एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल कॉम्बो। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यहां से साथी पित्तरस निकलता है जिसको बाइल जूस कहते थे, और ये गॉल ब्लेडर में इकट्ठा होता है। ये सबसे, जिसको पित्ताशय की थैली कहते हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और सबसे बड़ा अंदरूनी अंग भी है। शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग ये लिवर, जिसको जिगर भी कह देते हैं, यकृत भी इसको कह देते हैं। पूछेगा आपसे आईपीसी साथी किस वर्ष तैयार हो गई थी? हालांकि 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से आईपीसी के स्थान पर बीएनएस, और साथी याद रखिएगा आईपीसी के स्थान पर बीएनएस और सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस आ गई है। तो तैयार होने की बात है 1860 में, अक्टूबर 1860 में। जबकि साथी ये जो लागू हुई है ये 2 साल और बाद में लागू हुई है। 32 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पूछे मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का अंतिम राजा भी कई बार पूछ लेता है। अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक ये साथी बृहद्रथ हो जाता है, बृहद्रथ, जिसको पुष्यमित्र मित्र सुंग ने मारकर अपने वंश की स्थापना की थी। जबकि संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जो उस समय साथी घनानंद था, घनानंद के शासन के नंद वंश को हटाकर
322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य। औरैया का ओडीओपी बताइए, औरैया का ओडीओपी, ये देसी की याद रखेगा। चमड़े का सामान आगरा और कानपुर, चमड़े का सामान आगरा और कानपुर। ओडीओपी परियोजना 24 जनवरी 2018। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी। सबके सब उत्तर दीजिए। कह रखा है लोसार महोत्सव, यह साथी कहां मनाया जाता है? यहीं पर हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है, हेमिस उत्सव। यहीं पर साथी डोस मूचे, यहीं पर डोस मूचे, यहीं पर सिंधु दर्शन, यहीं पर सिंधु दर्शन उत्सव। ये सारे के सारे लद्दाख में। कहां मनाए जाते हैं? लद्दाख में। नागालैंड का याद रखिएगा हॉर्नबिल, थोड़ा तेज। केरल में विशु ओणम, विशु ओणम का त्योहार। जबकि गोवा में याद रखिएगा, गोवा में याद रखिएगा 35 का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। 35 का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 36, प्रसिद्ध प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? प्रेम मंदिर भाई कानपुर में, जम्मू कश्मीर। जे के मंदिर, जम्मू कश्मीर कह रहा हूं, जे के मंदिर, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, जे के मंदिर। यह भी राधा कृष्ण जी का मंदिर है। वृंदावन में याद रखिएगा, मथुरा वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर, प्रेम मंदिर, ये सब। अयोध्या में रामलला जी का मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, ये सब। जबकि चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत, चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत, चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत। यहीं पर जगतगुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय भी है, देश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय। पूछा संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत 18। प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, धार्मिक स्वतंत्रता 25, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। वर्तमान में अस्पृश्यता एक अपराध है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला, तो ये साथी भारत में पहली महिला सीएम ये भी उत्तर प्रदेश की थी, सुचेता कृपलानी। और आजादी के बाद में तुरंत बाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। तब संयुक्त प्रांत कहते थे यूपी को। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, और विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो विजय लक्ष्मी पंडित। 38 का उत्तर है। घेंगा रोग इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? इससे हमारी जो ये थायराइड ग्लैंड है ये साथी सूजन आ जाती है, आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण। ज्योति विष्णु अंतरराष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? ज्योति विष्णु ये असम के गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में। एफएचडीसी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्तीय स्थिरता, ये साथी क्वेश्चन आ चुका इससे कि एफएचडीसी किस लिए बनी थी। तो इस प्रकार के आईटीईसी ये अच्छे से याद रखेगा। इनका गठन पूछ लेता है कि भाई इसका गठन कब हुआ है, ये पूछ लेता है कि भाई ये बनी कब थी। तो अच्छे से याद रखिएगा 2010 में। कब बनी थी एफएचडीसी? 2010 में। एफएचडीसी कब बना था? कहोगे सर 2010 में। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, बाकी आरबीआई के गवर्नर इत्यादि इसके अन्य सदस्य होते हैं। इसका लक्ष्य भारत में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। पैन कार्ड का पूर्ण रूप बताइए। पैन कार्ड, इनकम टैक्स में प्रत्येक जो भी करदाता होते हैं उनके लिए साथी पैन कार्ड होता है, जिसको परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं। पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पूछा है सभी से। अनंतनगर आवासीय योजना यह साथी किस वर्ष शुरू हुई है? यह लखनऊ में एक आवासीय योजना है, जिसको साथी अनंतनगर आवासीय योजना कह देते हैं। यह कहां की योजना है? यह लखनऊ की योजना है। यह कहां की योजना है साथी? यह लखनऊ की योजना है। और यह कब लॉन्च की गई है? यह 2025 में। अनंतनगर आवासीय योजना मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई, यह लखनऊ में।
पूछे भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान, भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान, भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान। तो सारनाथ में पहला उपदेश, जबकि नेपाल के लुम्बिनी में जन्म स्थान, बोध गया ज्ञान की प्राप्ति, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में रामाभर स्तूप है। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण 24 का उत्तर भी पूछेगा। भारत का इंटेलिजेंस ब्यूरो ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? भारत की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो आंतरिक गुप्त सूचना इकट्ठी करती है, ये गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। किसके तहत? गृह मंत्रालय के तहत। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? ये साथी कार्तिक महीने में, ये हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह में। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर के निकट, राजस्थान के अजमेर के निकट। मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट मेला, गुजरात में माधवपुर मेला, हरियाणा में, अच्छे से याद रखिएगा, सूरज कुंड मेला। पूछा रामानुजाचार्य जी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? रामानुजाचार्य जी ने किस दर्शन का प्रतिपादन? तो देखिए अद्वैतवाद शंकराचार्य जी के द्वारा, अद्वैतवाद शंकराचार्य जी के द्वारा, द्वैतवाद मध्वाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद ये रामानुजाचार्य। टिकटॉक किस देश की कंपनी है? इसकी पेरेंट कंपनी है बाइट डांस। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी क्या है? बाइट डांस। जबकि टिकटॉक ये साथी 2016 में लॉन्च की गई, ये चीनी कंपनी है। टिकटॉक, वीचैट, ये ब्रांड कहां की है? चीन की है। इसकी कंपनी का नाम क्या है? इसकी कंपनी का नाम याद रखिएगा, ये बाइट डांस है। इसकी कंपनी का नाम क्या है? बाइट डांस। जबकि झेंग यिमिंग के द्वारा ये बाइट डांस की स्थापना की गई थी। झेंग यिमिंग के द्वारा बाइट डांस की स्थापना। 48 का भी अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस, तो याद रखिएगा 8 मई को रेड क्रॉस दिवस होता है। प्रत्येक वर्ष 8 मई को अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, 3 बार इसको शांति का नोबेल मिल चुका है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को 3 बार शांति का नोबेल। 1863 हेनरी डुनांट इसके संस्थापक थे। हेनरी डुनांट इसके साथी संस्थापक थे। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? याद रखेगा जिनेवा। आईसीआरसी का यह हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? कहोगे सर जिनेवा। पूछा है आप सभी से, माउंट एटना ज्वालामुखी यह किस देश में स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी यह साथी किस देश में स्थित है? जैसे जापान में माउंट फ्यूजी हो जाता है, जापान में माउंट फ्यूजी। जबकि याद रखेगा माउंट एटना ये इटली में स्थित है। माउंट एटना कहां पर है? ये इटली में स्थित है। आर्य समाज के संस्थापक बताइए। राजा राममोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज, 1828 में याद रखेगा ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती मुंबई में स्थापना की थी 1875 में मुंबई में। प्रार्थना समाज 1967। आत्माराम पांडुरंग ये भी मुंबई में 1867। जबकि 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। पूछा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विस्तारक, जो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी छोटी चीजों को, वायरस, जीवाणु आदि तक को देख लेती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो याद रखिएगा नाल और रस्का, अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल। 52 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? यह कपास उत्पादन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। रेगुर मिट्टी किसके उत्पादन के लिए? यह सत्य कपास उत्पादन के लिए। देखो मैं एक प्लान कर रहा हूं बच्चा, एक क्वेश्चन में हम 1-2 चीजें जान पाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम में 21 में अपनी मर्जी वाले टेस्ट तुम्हें दूं। कितने टेस्ट? 21। लेकिन वो 100 क्वेश्चन मेरी मर्जी से होंगे और मैं 50% पेपर फंसा दूंगा उन्हीं 21 टेस्ट से। चैलेंज ठोक कर 50%। चाहे पेपर तुम बना लो, कोई बना लो, जिसकी मर्जी हो, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। साथ दोगे नहीं दोगे? शेयर तो तुम करते नहीं हो,
मेरा गला चला जाएगा। लेकिन फिर भी, और सुबह 7 बजे वाली करंट बहुत जरूरी है। ये जो साथी अपनी सुबह 7 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास है, इससे तो तुम किसी कीमत पर मत छोड़ो। ये 30 क्वेश्चन है कम से कम होमगार्ड में। फिर कहोगे कि हाँ भैया, तो अगर वो 21 चाहते उसका नाम दे देंगे कुछ, तो देखो बड़े भैया वाली क्लास, क्या तुम्हें आनंद आएगा। 21 क्लास में तुम भी याद करोगे, है गुरुजी खत्म कर दिया सिस्टम। रेगुर मिट्टी, इसको साथी ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है या रेगुर मृदा भी कहा जाता है कपास के लिए। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? ये 1901 में डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने साथी अपनी संपत्ति से इसकी स्थापना की थी 1895 में। 1901 में पहली बार दिया गया। 1901 से 1968 तक इसकी 5 श्रेणियां थी। 1969 में पहली बार यह अर्थशास्त्र के लिए भी दिया गया, अर्थशास्त्र के लिए, और इसका नाम हो जाता है रिक्स बैंक प्राइज इन दी मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। यह अर्थशास्त्र के लिए अल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं? अब टोटल 6 हो जाते हैं भाई। एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या चिकित्सा कह लो, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या चिकित्सा। फिर हो जाता है शांति, साहित्य, और छठा कहोगे सर, अरे छठा अर्थशास्त्र। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक बताइए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इसी में आपको बताना है साथी, शांति सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, हैप्पीनेस। प्रेस स्वतंत्रता वाले में कौन सी रैंक है, प्रेस स्वतंत्रता वाले में कौन सी रैंक है? शांति में कहोगे 115वीं, हैप्पीनेस में 118वीं। ऐसे भी याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेस स्वतंत्रता में 151वीं, एनर्जी ट्रांजिशन में 71वीं, आतंकवाद में 14वीं। जबकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो होता है, जिसको साथी वैश्विक जिसको हम लोग नवाचार, इसमें 38वीं रैंक है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? कहोगे सर 38वीं है। इसमें 38वीं रैंक है। पहले पर स्विट्जरलैंड, इसमें 38वीं। प्रेस स्वतंत्रता में 151वीं। हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को होता है, 118वीं। शांति 115, शांति दिवस 21 सितंबर। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? बाकी में थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि जो लाइट ईयर होती है, जिसको साथी प्रकाश वर्ष कहते हैं, यह दूरी की इकाई है, लंबाई मापी जाती है कि अगर आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चले तो एक साल में जितनी दूरी तय होगी उसी को साथी 9.46 × 10⁻15 मीटर, इतनी दूरी तय कर पाओगे। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होगी, निर्वात में। बाकी में थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, कम हो जाएगी। कहकर शुष्क बर्फ, यह किसका ठोस रूप होता है? शुष्क बर्फ, यह साथी किसका ठोस रूप होता है? शुष्क बर्फ जो है, यह किसका ठोस रूप होता है? तो याद रखेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस भी कह देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, इसी के ठोस रूप को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? प्रेस स्वतंत्रता में 151 का शगुन सा कर लो। पूछा है महाराष्ट्र की एकमात्र क्रेटर या ज्वालामुखी झील कौन सी है? इसको साथी क्रेटर लेक भी कह सकते हैं। ये क्रेटर लेक भी है, ज्वालामुखी झील भी है। ये बताइए कहां पर? कहोगे सर लोनार झील बुल्ढाना, पुलिकट कुछ आंध्र प्रदेश में इसका हिस्सा, और कुछ साथी तमिलनाडु में। चिल्का, ये भारत की सबसे बड़ी हरे पानी की झील है, उड़ीसा। पेंगोंग झील कुछ चीन में, कुछ लद्दाख भारत में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? ICC के अध्यक्ष। 1909 में ICC का गठन हुआ, दुबई इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में साथ इसका हेडक्वार्टर है। ICC, इसके मुखिया कौन है? जय शाह इसके मुखिया हैं। सिस्मोग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? सबके सब उत्तर बताइए। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की तीव्रता,
हवा की गति एनीमोमीटर के द्वारा, जबकि रेन गोज के द्वारा वर्षा की मात्रा, रेन गोज के द्वारा। 61 का उत्तर भी पूछा क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? क्योटो प्रोटोकॉल ये 1997 में साइन हुई, 1997 में, जबकि 2005 से लागू। अब क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान ये पेरिस जलवायु समझौते ने ले लिया है। ये क्योटो प्रोटोकॉल समाप्त हो गई, अब इसका स्थान किसने लिया है? पेरिस जलवायु समझौता। पर्यावरण वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। पेरिस जलवायु समझौता, भारत ने भी 2030 तक 45% उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है और 500 ये 60 मेगावाट, कम से कम 50% जो अपनी ऊर्जा है 50% ये अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करने का हमने लक्ष्य रखा है, स्वच्छ ऊर्जा से 2030 तक, जिसको हमने 5 साल पहले प्राप्त कर लिया है, जिसको हमने साथ ही 5 साल, भाई 50 मेगावाट को हमने इसका 50% से ज्यादा प्राप्त कर लिया है। कहोगे क्योटो प्रोटोकॉल, ओजोन परत का जो संरक्षण है इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन रोकना, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकना, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। 62 का उत्तर भी पूछा है कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इनमें से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां आप अपने पुराने फ्रेंड्स, परिवार के सदस्यों आदि के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक 2004 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर अमेरिका के कैलिफोर्निया में मार्क जुकरबर्ग आदि ने इसकी स्थापना की थी। पूछा है पुलित्जर प्राइज ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? 1917 से अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय देता है। अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय ये पत्रकारिता और हाल ही में तो साहित्य, संगीत आदि के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा है। इसकी कैटेगरी को बढ़ा दिया है। गोविंद बिहारी लाल पहले व्यक्ति थे जिनको पुलित्जर प्राइज दिया गया। मसूड़ों से खून आना यह किस विटामिन की कमी का लक्षण है? मसूड़ों से खून आना यह किस विटामिन की कमी का लक्षण है? मसूड़ों से खून विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। बताइए सीडीआई इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? विकास के लिए दृढ़ता, ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट, इसमें 36 है। इनोवेशन नवाचार में 38 है, इसमें 36 है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ये साथी 1974 में। पूछा इक्वाडोर की राजधानी बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। बोगोटा किसकी राजधानी? कोलंबिया। जबकि क्विटो किसकी हो जाती है? इक्वाडोर की। कराकास वेनेजुएला और मोंटेवीडियो ये उरुग्वे की राजधानी है। मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी, जहां पर पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। कराकास वेनेजुएला की राजधानी, कराकास वेनेजुएला की राजधानी है। कराकास किसकी राजधानी है? ओगे सर वेनेजुएला। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। कहा है वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? इन्होंने राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बहुत सारे तालाब आदि का निर्माण किया है। रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया। जबकि भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में? भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क ये उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल, भीतरकनिका। आप बताइए सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां पर है? नंदनकानन चिड़ियाघर या नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क और सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये कहां पर स्थित है? तो साथ ही में 100 क्वेश्चन कराना चाहता था, पर आज हम लोग 70 ही रहते हैं क्योंकि मेरा गला भी ऐसा ही है। अब सबके सब इस एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्यों पाप के भागीदार बन रहे हो? तुरंत लाइक कर दीजिए। और सबके सब जिसने सुबह की क्लास नहीं ली है, सबके सब तुरंत साथी ये 7 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास और एक बार रिवीजन मार लो। केवल क्वेश्चन नहीं कि यहां से वहां केवल क्वेश्चन, सारे के सारे सुन लीजिए अच्छे से। अब साथी अपना रिवीजन मारो, लिख लिख के देखो जो आज आपने एप्लीकेशन पे पढ़ा है, जो थ्योरी थोड़ी सी पढ़ी है। और फिर आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और बता देना कि क्या वो
50% पेपर फंसाने वाली 21 क्लास ले आऊं तो मैं उसमें और 50 से ज्यादा 70 तक भी आ जाएगा, पर वो मेरी मर्जी की होंगी। ताकि आप सभी लोग एग्जाम प्री यूपी कांस्टेबल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो करंट की क्लास होती है ये मेन एग्जाम प्री यूट्यूब चैनल पर होती है रोज सुबह 7 बजे, तो इसको मिस नहीं करना है। क्लास कैसे लगी सबके सब कमेंट करोगे? मैं कमेंट पढ़ पढ़ के सबको विश देता हूं, सबको साथी दिल से आशीर्वाद देता हूं। तो मैं तुम्हारी कमेंट का भूखा रहता हूं। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां है बता देना। और जो साथी कांस्टेबल के लिए किताब चाहते फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेना। और अगर आपको होमगार्ड की भी किताब वहीं पर है, एग्जाम पर होमगार्ड बुक, एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल कॉम्बो, और होमगार्ड के लिए ये साथी अंतिम प्रयास 2.0 है। इसका बहुत फायदा उठाओगे तुम लोग। ये पुराने बच्चों को फ्री मिलेगा, नए बच्चे जो हैं अंतिम प्रयास 2.0 के, इनको साथी पहले वाला अंतिम प्रयास फ्री मिलेगा। अभी से भी क्लास कर सकते हैं आप। बाकी लाइव क्लास 20 तारीख से, तो सबके सब एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर जुड़ जाना। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।